हाय दिस इज़ जीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ पेपर 2 के लिए जो सीटेट के लिए है। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। तो इसमें हम आज हमारा 20 लेक्चर है, 20th लेक्चर है। इससे पहले 19 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ कि हम उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद PYQs डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज है हमारा डे 20, तो आज हम प्रेशर चैप्टर के PYQs डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारा डे 19 था, डे 19 में हमने प्रेशर चैप्टर की थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक वीडियो है उसमें हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट में हम उसी टॉपिक के PYQ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रेशर चैप्टर के PYQs। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो PYQs मतलब ये जो PDF है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। प्रेशर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, न्यूमेरिकल भी किया था, फिर लिक्विड प्रेशर किया, क्या क्या फैक्टर्स लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशंस, तो ये सब हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम टोटल 13 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन 13 के 13 क्वेश्चन ही मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। कुछ भी मैंने खुद से ऐड ऑन नहीं किया, इसमें सारे क्वेश्चन PYQs हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है, एक स्टेटमेंट दी है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि प्रेशर जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। एंड इसका रीजन है कि स्मॉलर एरिया रिजल्ट्स इन हायर प्रेशर वाइल अ लार्ज एरिया रिजल्ट्स इन लो प्रेशर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो प्रेशर है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, ऑन विच अ फोर्स इज अप्लाइड। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड यू कैन सी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो यस, दिस इज ट्रू। ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असर्शन है, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि स्मॉलर एरिया, अगर एरिया स्मॉल है तो क्या होगा, एरिया स्मॉल है तो रिजल्ट्स इन हाई प्रेशर। अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर हाई होगा, और अगर एरिया लार्ज है तो प्रेशर स्मॉल होगा, लो प्रेशर होगा। सो यस, दिस इज़ ट्रू। इसमें हमने देखा था एक काफ़ी एग्जाम्पल हमने देखे थे, उसमें से एक एग्जाम्पल हमने स्कूल बैग का देखा था कि स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उसका एरिया ज़्यादा होता है, स्कूल के स्ट्रैप्स का, स्कूल बैग के स्ट्रैप्स का एरिया ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होगा, एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स प्रेशर जो है कम लगेगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, अभिकथन A और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द मून एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट ड्रिंक लेमनेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री है, जब वो चांद पे जाएंगे तो वो नींबू पानी नहीं पी सकते स्ट्रॉ की मदद से। ऐसा क्यों होता है, नींबू पानी क्यों नहीं पी पाते वो स्ट्रॉ से? Because acceleration due to gravity on the moon is less. Second, there is no atmosphere on the moon. Third is lemonade evaporate हो जाएगा, और none of the above। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर B, there is no atmosphere on the moon। एटमॉस्फेयर ही नहीं है जब मून में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं लगेगा। और हमने देखा है कि जब हम नींबू पानी पी रहे हैं या मिल्क पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं स्ट्रॉ की वजह से, तो क्यों पी पाते हैं? क्योंकि जैसे हम यहाँ से माउथ से सक करेंगे ना इस पाइप को, तो यहाँ जो एयर होगी उसको हम खींच लेंगे, वो हमारे माउथ में चली जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये जूस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा और हम पानी पी पाएंगे। चांद पे नहीं पी पाएंगे लेमनेड, बिकॉज उसमें वहाँ जो है चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन is kept over the top of a table with its different faces touching the table. In different cases the solid block exerts। कोई टेबल है यहाँ पे, मान लीजिए कोई टेबल है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा है, तो ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के डिफरेंट फेजेस जो है ना टेबल को टच कर रहे हैं। कभी इसको हम ऐसे रख रहे हैं, कभी हम इसको ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट फेजेस के टच करा रहे हैं टेबल पे। तो जो सॉलिड
ब्लॉक है उस पर क्या होगा, सेम फोर्स लगेगी और सेम प्रेशर लगेगा इन ईच एंड एवरी केस। सेम फोर्स या डिफरेंट प्रेशर होगा, डिफरेंट फोर्स एंड डिफरेंट प्रेशर होगा, या डिफरेंट फोर्स सेम प्रेशर होगा। देखो अब ये जो बॉक्स है, सॉरी हाँ ये जो बॉक्स है ब्लॉक है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो इस टेबल पे फोर्स लगाएगा ना, चाहे इस केस में हो, अगर यहाँ इसका वेट 5 न्यूटन है तो यहाँ भी इसका वेट 5 न्यूटन ही रहने वाला है, यहाँ भी 5 न्यूटन ही रहने वाला है। चाहे आप इसको कैसे भी घुमा फिरा के रखो, इसका वेट, इसकी ये जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स चेंज नहीं होगी, वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन ही रहेगी उसका फोर्स, जो जितनी फोर्स लगा रहा है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट जो प्रेशर है, प्रेशर क्या है हमने देखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखोगे आप एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, और इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट और भी कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो इन पे प्रेशर भी डिफरेंट ही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट है प्रेशर कम लगेगा, कम एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इनमें जो प्रेशर लग रहा है वो डिफरेंट है, बट जो फोर्स लग रही है वो सेम अमाउंट में लग रही है, बट प्रेशर जो है डिफरेंट लगेगा बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी। सेम फोर्स तो सेम है बट प्रेशर जो है दैट इज़ डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, ये सेम वही क्वेश्चन है जो लिक्विड प्रेशर में मैंने आपको समझाया था कि हमने एक जार लिया, उसमें हमने पानी फिल किया, इस तरह से पानी फिल किया। ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन बिलो इज फिल्ड विद लिक्विड हैवियर देन वाटर। इसको पानी से फिल कर दिया हमने, पूरा फिल कर दिया, हैवियर देन, और इसमें ऐसा लिक्विड है जो पानी से भी हैवी है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ये कह रहा है कि इसमें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर। ठीक है, 3 इसने पॉइंट्स बना दिए, ए बी एंड यहाँ पे सी। ठीक है, अब ये कह रहा है ए बी सी पॉइंट बना दिए, तो हमसे ये पूछ रहा है कि किस में कितना प्रेशर लगेगा, ए में ज़्यादा होगा, बी में ज़्यादा होगा या सी में ज़्यादा होगा, कौन से पॉइंट में ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो हमने देखा था कि जो प्रेशर है इट इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे डेप्थ के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जो चीज़ जितनी नीचे होगी उस पर उतना ही प्रेशर लगेगा। तो सबसे नीचे कौन सा है, सी पॉइंट। तो इट मीन्स सी पे जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बी, और बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ए। सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उससे कम बी पे और सबसे कम ए पे। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, राइट सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। सबसे नीचे जो है उसकी जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो सबसे नीचे सी है, सी पॉइंट है, तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट सीक्वेंस हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A girl makes a hole near the bottom of a plastic bottle. She puts her thumb over the hole to cover it. It fills the bottle with water up to half of its capacity. She then closes the cap of the bottle tightly. What will happen when she removes her thumb from the hole? मतलब एक लड़की है, उसने प्लास्टिक की बोतल ली है और बोतल के नीचे एक छेद बनाती है। उसने इस तरह से एक बोतल ली, मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है, इस तरह से ये बोतल बन गई, थोड़ी सी टेढ़ी बनी। ठीक है, ये बोतल है, उसने बोतल के बॉटम के पास यहाँ नीचे एक होल किया, मान लो इसने यहाँ पे एक होल किया। वे छेद को ढकने के लिए अपना अंगूठा छेद पर रखती है, यहाँ पे होल किया और यहाँ उसने अपना थंब प्रेस कर दिया। ठीक है, थंब से उसको दबा दिया। बोतल को उसकी क्षमता के आधे तक पानी से भर देती है, फिर उसको हाफ फिल कर दिया उसने पानी से। हाफ फिल किया, पूरा फिल नहीं किया, उसने हाफ फिल कर दिया पानी से। फिर वो बोतल का ढक्कन कस कर बंद कर देती है। फिर उसने बोतल का जो कैप है ना उसको कस के टाइटली बंद कर दिया। जब वह अपना अंगूठा छेद से हटा लेगी तो क्या होगा, अब उसने अपना थंब जो है ना यहाँ से हटा लिया, यहाँ जो उसने होल किया था यहाँ से उसने अपना थंब हटा लिया, तो क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, द वाटर विल स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, कि पानी जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर ज़्यादा प्रेशर है और बाहर कम प्रेशर है। या फिर द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज लेस देन आउटसाइड प्रेशर, या फिर पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बाहर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चलिए देखते हैं, सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर सी इज द वाटर विल स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज लेस देन द आउटसाइड, अंदर कम प्रेशर है
एज कम्पेयर टू आउटसाइड, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इन साइड द बॉटल इज मोर देन आउटसाइड पे, कि प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर से, तो पानी बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, प्रेशर यहाँ इनसाइड नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर इनसाइड द बॉटल यहाँ होगा वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज इक्वल, मोर नहीं होगा, इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होगी। बॉटल इज जो आउटसाइड प्रेशर है और जो बाहर का जो अंदर का प्रेशर है दोनों इक्वल है, इसलिए वो बाहर नहीं आएगा। तो ऐसा क्या होगा इसमें? ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे ही उस लड़की ने यहाँ पे होल किया और उसने क्या किया, यहाँ पे थंब रख दिया, उसके बाद उसने पानी फिल किया और उसके बाद पानी फिल करने के बाद यहाँ पे कैप लगा दी, कस की कैप लगा दी। अब आप देखो बोतल इतने से एरिया में है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर एटमॉस्फेयर ज़्यादा बड़े एरिया में है। ठीक है, तो बाहर का जो प्रेशर है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बोतल। बोतल के अंदर जो प्रेशर है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर। तो ये जो प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर इस तरह से, प्रेशर आपको मैंने बताया था सभी डायरेक्शन से लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लग रहा है। तो ये प्रेशर क्या कर रहा है, ये बाहर वाला प्रेशर इसको अंदर की तरफ, जो इसका प्रेशर है ना, इसको अंदर की तरफ धक्का लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ से थंब हटाएगी ना, ये पानी बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनर। तो इसलिए ये जो पानी है बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी अवर राइट आंसर, कि द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इन साइड द बॉटल इज लेस देन द आउटसाइड प्रेशर। अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। बाहर ज़्यादा प्रेशर है तो ये इसको अंदर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, कि नहीं भाई तू नहीं निकलेगा, अंदर ही रहे। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, अंदर कम प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि हमें पता है चीज़ें कहाँ फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चीज़ें जो हैं, ये कोई भी चीज़ है, पानी है, फ्लूइड है, कोई भी चीज़ है, वो अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ही मूव करती हैं ऑलवेज। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ना कि लो से हाई। ठीक है, तो इसलिए पानी बाहर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ राइट आंसर। और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, इक्वल टू होगा, मोर देन नहीं होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज while teaching the correct method of using a spring balance to class 8 students, class 8 स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करने का करेक्ट मेथड बता रही है कोई टीचर अपनी क्लास में। एक मिनट, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में थे। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, एक मिनट बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज While teaching the correct method of using a spring balance to class 8 students, Gunjan mentions the following steps, not in correct sequence to be followed. ठीक है, तो ये कुछ steps हैं. Which one of the following is the correct sequence of the steps to be followed for the set purpose? ठीक है, कक्षा 8 के छात्रों को क्या ये कामनीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए नीचे की जो मतलब पॉइंट्स हैं कुछ, उनका पालन करने के लिए कहा। एक टीचर है जो 8th क्लास के बच्चों को स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बता रही है। तो उसने कहा कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको सीरियल वाइज अरेंज करो। तो सीरियल वाइज क्या होंगे वो, सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग नोट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह 4 स्टेप्स है, इनको हमें अरेंज करके लिखना है। ठीक है, लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे नोट द जीरो एरर, कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग, नोट द पोजीशन पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट फॉर द स्प्रिंग बैलेंस। यस, सबसे पहले हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट में क्या करते हैं, फाइनल रेंज लिखते हैं माइनस इनिशियल रेंज एंड देन इसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ। यहाँ हमारे पास कोई स्प्रिंग बैलेंस है और इस पे टोटल 50 न्यूटन तक का वेट जो है मेंशन है, 50 न्यूटन तक का। ये 40 न्यूटन, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड देन 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन से ये 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन 0 से 10 के बीच में टोटल 10
सब डिवीजन्स हैं, ठीक है, 10 सब डिवीजन, सबके बीच में 10 सब डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आता है फाइनल रेंज। मान लीजिए हमने 0 से 10 तक का लीस्ट काउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल रेंज 10 मानेंगे, इनिशियल रेंज 0 मानेंगे, और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं इन दोनों के बीच में, 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, 1, मतलब 1 न्यूटन। तो जो लीस्ट काउंट है वो कितना आया, 1 न्यूटन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट देखेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं, फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नोट द जीरो एरर। जीरो एरर में क्या होता है, जैसे ये कोई स्केल है ना, ये कोई वो है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस, तो यहाँ पे इसको इस तरह से बनाती हूँ थोड़ा सा। मान लो 0 की रीडिंग ये है, तो यहाँ पे इसका जो एरर है, सॉरी एरो है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका एरो यहाँ है। तो 0 से जब हम यहाँ 0 है, ये 0 है, यहाँ कर देती हूँ 0, 10, 20, 30 इस तरह से रीडिंग है। तो जब हमें कोई भी वैल्यू लेनी है तो हम देखेंगे जीरो एरर कहाँ है, जीरो एरर मतलब 0 कहाँ है, तो 0 हम देखेंगे कि 2 पॉइंट्स के 0 के नीचे, मतलब ये जो ये एरो है, ठीक है, एरो से ही हम चीज़ों को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ एरो हो हम उतना मान लेते हैं, मान लो एरो 10 पे है तो हम मानेंगे कि इसका वेट 10 है। बट ये जो 0 है, एरो जो है 0 के थोड़ा सा नीचे है, 0 के थोड़ा सा नीचे है, मतलब यहाँ बनाती हूँ, इस तरह से 0 है, ठीक है। बट 0 की एक्चुअल रीडिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्चुअल रीडिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, एक्चुअल रीडिंग 0 की यहाँ से, क्योंकि एरो यहाँ है, एरो यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट इसके बीच में ये 2 सब डिविजन्स बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से हमने कोई वेट हैंग किया है, ठीक है, इसका मान लो 20 न्यूटन वेट आया, 30 न्यूटन, मान लो 20 न्यूटन वेट है, तो हम क्या करेंगे, 20 में से ये जो 2 सब डिविजन्स हैं ना, इनको माइनस कर देंगे, मतलब 0 काउंट करेंगे कि 0 एरर कहाँ है, कितने प्लेसेस पे, कौन से सब डिवीजन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, उतना ही हम उसमें से माइनस कर देंगे। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट 20 kg आया, 20 न्यूटन आया, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो मतलब इसका जो एग्जैक्ट वेट है ना वो 18 होगा। 2 माइनस कर देंगे क्योंकि इसका जो ये एरर 0 है ये यहाँ से स्टार्ट है। अगर 0 की वैल्यू यहाँ हो तो यहाँ से स्टार्ट हो तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और 0 अगर ऊपर से स्टार्ट हो, अगर ऊपर है 0 का पॉइंट, मतलब 0 ये है आपकी, बट इसका एरो यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर नीचे है एरो, ये जो एरो है ये नीचे है तो प्लस करते हैं, मतलब इस तरह से मान लो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट है तो पॉजिटिव में लेते हैं, और 0 के ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग तो वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। बस ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एरो जो है 0 के नीचे है, 2 प्लेस नीचे है, 3 प्लेस नीचे है, तो उतना ही हम उसमें से माइनस कर देते हैं, रीडिंग पॉजिटिव में आएगी। बट अगर ये जो एरो है 0 के थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो रीडिंग जो है नेगेटिव में आएगी, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। तो मान लो 2 प्लेस नीचे, 2 सब डिवीजन नीचे है ये एरो 0 का, तो आप 2 माइनस कर दोगे फाइनल वेट में से, तो उतना एग्जैक्ट वेट आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इधर आओ, वो तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे कैसे स्प्रिंग बैलेंस में चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्चुअली वैसे ये फोर्स वाला चैप्टर में करवाना था बट वहाँ रह गया, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 0 एरर को नोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग कितनी है हमारी, ठीक है। 0 एरर मान लो आपने निकाल लिया 2 है या 3 है, तो 20 में से 2 माइनस कर देंगे, तो मान लो हमारी एक्चुअल रीडिंग आ गई 18, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। उसके बाद हम करेंगे, नहीं, सी पहले करेंगे, नोट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, कि जो पॉइंटर ग्रेजुएटेड स्केल है, मतलब ये जो एरो है ये कौन से पॉइंट पे है, उसके बाद एक्चुअल रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, हम कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, लीस्ट काउंट निकाला। उसके बाद 0 एरर करेंगे कि अगर 0 ऊपर है, कितने सब डिविजन्स के नीचे है वो 0, ठीक है। 0 एरर मतलब 0 को सेट करेंगे, देखेंगे कहाँ आ रहा है, 0 का जो एरो है वो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें से फिर उतने सब डिविजन्स हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पहले हम करेंगे डी, पहले हमारा आएगा डी,
उसके बाद करेंगे जीरो एरर को सेट हम ए। उसके बाद हम करेंगे नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर की पोजीशन कहाँ है। जैसे पॉइंटर मान लो यहाँ तक आया है, ठीक है, या पॉइंटर यहाँ आया है तो 40 रीडिंग आई, या पॉइंटर यहाँ आया जैसे हमने 20 का लिया तो मान लो पॉइंटर यहाँ आया तो 20 रीडिंग आई। मतलब जो पॉइंटर है पोजीशन, पॉइंटर की जो पोजीशन है वो 20 पे आई, तो उसको नोट कर लेंगे, फिर 20 में से 2 माइनस करके जो एक्चुअल रीडिंग है हमारी वो नोट कर लेंगे। तो डी ए, उसके बाद सी, और फिर एक्चुअल रीडिंग नोट करेंगे, दैट इज़ बी। तो वेट, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ये पेज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो जो हमारी सीक्वेंस होगा वो होगा डी ए सी बी। तो हमारा सही सीक्वेंस कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में डी ए सी बी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये अब सब में हिला हुआ ही आएगा, थोड़ा सा ये हिल गया है, ठीक है, प्लीज़ मैनेज कर लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 इज रबर सकर व्हेन प्रेस्ड ऑन अ सरफेस स्टिक्स टू इट बिकॉज ऑफ। जब रबर सकर है इस तरह से किसी सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है, वो क्यों स्टिक हो जाता है, बिकॉज यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस एरिया, सो दैट्स वाई ये क्या इसके साथ स्टिक करके रहता है। तो इट इज स्टिक बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेट, आई ट्राई टू, हो नहीं रहा। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज पोर्टर्स हु कैरी हैवी लगेज ऑलवेज हैव अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ विद देम बिफोर कैरिंग द लोड ऑन द हेड्स दे फोल्ड द क्लॉथ इन द शेप ऑफ अ राउंड डिस्क कैन प्लेस इट ऑन द हेड बाय डूइंग दिस। दे जो पोर्टर्स होते हैं, भारी सामान उठाने वाले जो कम्हार होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ एक लंबा लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, ताकि बिफोर कैरिंग द लोड, ताकि सामान उठाने से पहले वो सिर पे उसको फोल्ड करके अपने सर पे रख सके। तो वो उस कपड़े को जो सर पे रख रहे हैं, तो उसको सर पे क्यों रख रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड ऑफ लगेज विद देयर हेड, या ऑप्शन बी डिक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड ऑफ द लगेज ऑन द हेड, या ऑप्शन सी डिक्रीज द थर्स्ट ऑफ द लगेज सेव देयर हेड फ्रॉम पॉसिबल इंजरी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ताकि वो जो एरिया है उसको बढ़ा सके। तो हमने पढ़ा था कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर उसमें कम लगेगा, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम लगेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और प्रेशर हमें पता क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और इसके अलावा प्रेशर की जो डेफिनेशन है, दैट इज़ वी कैन से थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। और थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है जो ऑलवेज इसी डायरेक्शन में लगती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन अपने सिर के साथ सामान के भार के संपर्क के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं ताकि उनको प्रेशर कम फील हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एटमोसफेयर बिकॉज, मतलब जो हमारा एटमोसफियर प्रेशर का वेट है वो उसकी वजह से हम दबते नहीं है, क्रश नहीं होते। क्यों नहीं क्रश्ड होते, क्यों नहीं दबते, वायुमंडल के भार के नीचे दबते नहीं हैं हम, क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी का प्रेशर है, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, उनका जो प्रेशर है और जो बाहर का जो प्रेशर है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें वो फील नहीं होता, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा द प्रेशर इनसाइड ऑफ अ बॉडी इज मोर नहीं होता, द प्रेशर इनसाइड ऑफ अ बॉडी इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैंसिल द प्रेशर, जी नहीं, प्रेशर सॉरी ये नहीं है, द प्रेशर इनसाइड ऑफ अ बॉडी इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी, द प्रेशर इनसाइड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। दोनों का प्रेशर इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट, कि जो कोई फ्लूइड है जो रेस्ट पे है तो उस पर प्रेशर कैसे लगेगा। मान लो ये कोई बॉल है या बलून है जिसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक है, तो उस पर जो वाटर प्रेशर लगेगा, मान लो ये बलून है, इसमें आपने इस तरह से होल कर दिए, मान लो इस तरह से होल कर दिया आपने, ठीक है, तो इस पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, वो इक्वल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, वो इक्वल डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ओके, द प्रेशर इन फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में कार्य करता है।
Question number 11 is Reena takes a plastic bottle and makes 3 identical holes at different levels of the bottle. She fills the bottle and observes the water flow. Which of the following statement about her observation and inference is correct? ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बट कि यहाँ बनाती हूँ. एक बॉटल है, रीमा ने एक बॉटल ली है, प्लास्टिक बॉटल, और उसने 3 आइडेंटिकल होल्स बनाए डिफरेंट लेवल पे. मान लो इस तरह से ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है. ठीक है, 3 होल्स बनाए. शी फिल्स द बॉटल, पानी से भर दिया उसने बॉटल को, और उसने अब ऑब्जर्व किया क्या कि जो द वाटर कम्स आउट ऑफ ऑल द 3 होल्स विद सेम फोर्स. तीनों होल्स से पानी जो आएगा वो सेम फोर्स से आएगा. या वाटर फ्रॉम टॉप मोस्ट होल्स कम्स आउट विद लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मिनिमम डिस्टेंस. या फिर द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम्स आउट विद द मोस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस. वाटर फ्रॉम द बॉटम होल कम्स आउट विद लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मिनिमम फोर्स डिस्टेंस. तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि जो जितना ज़्यादा हाइट पे होगा उसमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो उतना ही ज़्यादा लंबा डिस्टेंस करेगा. ठीक है, कवर करेगा. तो ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ऑप्शन बी थोड़ा सा पास, और ऑप्शन ए मतलब होल ए थोड़ा सा कम डिस्टेंस तय करेगा. सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सी तय करेगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी लिक्विड की, उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा. तो सबसे नीचे कौन सा है पॉइंट, ऑप्शन सी. तो इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इसका जो वाटर फ्लो होगा वो भी मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. द वाटर फ्लो फ्रॉम टॉप मोस्ट होल कम्स आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मिनिमम डिस्टेंस. और मैक्सिमम डिस्टेंस में कौन फॉल करेगा, सी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 इज Sanjay put an empty plastic bottle in a refrigerator after few hours. What will he observe? एक लड़का है संजय, उसने खाली बोतल इस तरह से रेफ्रिजरेटर में रख दी. ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि क्या हुआ. द बॉटल विल एक्सपैंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन साइड द बॉटल. बॉटल एक्सपैंड कर जाएगी, या बॉटल विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, या फिर बॉटल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या बॉटल विल एक्सपैंड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इन साइड द बॉटल. प्रेशर, अच्छा, कि बॉटल एक्सपैंड कर जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, एक्सपैंड करेगी. द बॉटल विल कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एयर इन द बॉटल. तो क्या होगा, जैसे ही उसने खाली बॉटल रखी, ठीक है, क्या होगा, आसपास का फ्रिज का जो आसपास का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, लो एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की तरफ मूव करेगा. और ये प्रेशर सभी डायरेक्शन से लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉटल जो है इस तरह से थोड़ी सी पिचक जाएगी. ठीक है, बॉटल क्या हो रही है, पिचक जा रही, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. बॉटल के अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से बॉटल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. तो सही ऑप्शन है दैट इज bottle will contract due to decrease in pressure inside the bottle. Option number B जो है that is our right answer. आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. If the pressure over a liquid increases its boiling point, अगर कोई लिक्विड है उसके ऊपर का प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो उसने पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो इसका जो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही करेगा. कैसे, एक एग्जांपल से समझाती हूँ. आपने कुकर देखा है अपने घर पे, कुकर में आप खाना बनाते हो. ठीक है, तो जब आप कुकर में खाना बनाते हो, आपने देखा है कि कुकर में प्रेशर ज़्यादा बन जाता है. कुकर में प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है. दैट्स वाई उसके अंदर जो खाना बन रहा है वो जल्दी बन जाता है. ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, इसको ढक्कन लगा के हम क्या करें, प्रेशर ही तो क्रिएट करें ना. तो उसको हीट मिलती जा रही है, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितनी सीटियाँ आती जाएंगी, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. दैट्स वाई जो खाना है वो जल्दी बन जाता है. एक कुकर में खाना बनाओ या कढ़ाई में खाना बनाओ, तो कुकर में जल्दी बनेगा या कढ़ाई में जल्दी बनेगा. कुकर में ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो आप, उसको बिल्कुल टाइटली पैक कर दे रहे हो. और प्रेशर अंदर का जो खाना है वो प्रेशर की वजह से बन रहा है. जितना ज़्यादा प्रेशर उसे मिलेगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी ही जल्दी खाना कुक हो जाएगा. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का. एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब हम कौन सा चैप्टर करेंगे नेक्स्ट, सॉइल. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सॉइल चैप्टर डिस्कस कर लेंगे. तो आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे. और इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.